मानव सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, समाज को नियंत्रित करने के लिए कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ी। उन सिद्धांतों के समूह को लोगों ने धर्म का नाम दे दिया, तो कहीं एक जीवन पद्धति बना दी। सिंधु घाटी की सभ्यता धर्म के साथ साथ एक जीवन पद्धति भी थी। अनलाइक इसकी जो समकालीन सभ्यता है उनकी तरह, जहां धर्म का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है और बहुत ज्यादा नजर आता है। हड़प्पा सभ्यता का धर्म इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम जो आधुनिक हिंदुइज्म है या आपका एंशिएंट सनातन धर्म है, उसकी रूट्स हम सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म में तलाश सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पूरा का पूरा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उस सिविलाइजेशन का जो धर्म है उसके आसपास ही रहने वाला है, उस पर ही बेस्ड होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म, और एक बार फिर मैं सर्वेश नागर श्री अरविंदो आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो लेट्स डू इट। देखिए, आप देख सकते हैं मैंने सिनॉप्सिस बना रखे थी। मैं चाहता हूं हम इन्हीं के तहत पूरा का पूरा आंसर खत्म कर दें। अगर आप सिनॉप्सिस के तहत पढ़ोगे तो आपको जो आंसर राइटिंग है आपकी इजी वन हो जाएगी, और उसको कैसे लिखना है वो ही बता दूंगा। देखो, आंसर राइटिंग इज आर्ट, बट रिमेम्बरिंग सिनॉप्सिस इज ग्रेटर आर्ट। ओके, हम शुरुआत करते हैं प्रकृति से। ये सभ्यता क्या थी? इलौकिक। इलौकिक को क्या बोलते हैं? सब लूनर। सब लूनर, या मैं बोल दूं कि अर्थहुड। अर्थहुड, अर्थहुड बोल लो, सब लोग क्या बोल लो, इसको क्या बोलते हैं? इलौकिक। इलौकिक का मतलब है ऐसा समाज जो जो इस जीवन को महत्व देता हो, जो जी रहा है, ना कि उसको जो जीवन के बाद है। उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मरने के बाद भगवान के बगल वाली सीट नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, उससे कोई मतलब नहीं। उनको मतलब इससे था कि इस जीवन को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है। देखिए, इसको मैं इस तरीके से बताऊं कि एक तो यहाँ पर एक तो टेम्पल के एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है। अनलाइक मेसोपोटामिया जहां पर बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। तो इट जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने घर बनाए अपने अच्छे रहने के लिए, सड़कें बनाई, नालियां बनाई, ठीक है, वाटर शेड बनाए इन्होंने, मतलब बाउंड्री वॉल बनाई, सुरक्षा दीवारें बनाई, ये चीजें बनाई, ना कि वेस्ट मनी किया। तो इनकी जो प्रकृति है धर्म के प्रति, वो थी कि अपने जीवन को सुंदर बनाया जाए, ना कि उस जीवन को जो कि देखा ही नहीं किसी ने। तो एक ये नेचर था इनका। दूसरा जो नजर आता है इनका नेचर, वो क्या था? पॉलीथिज्म। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुदेववादी। बहुदेववादी, ठीक है। बहुदेववादी है ना यार। देखो, ये नेचर की पूजा करते हैं, ये एनिमल की पूजा करते हैं, ये ह्यूमन की पूजा करता है। मतलब ईश्वर का ही उन्होंने मानवीकरण कर दिया। देखो ना, यहाँ पर अगर मैं शुरुआत करूं, इनकी जो जो वर्शिप करते हैं वो वाटर की। देखो, जो बड़ा बृहद स्नानागार था इनका, जो मोहनजोदाड़ो में मिला था, उसमें उसको शरीर को पायस करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए वो उसमें वो स्नान करते थे, ठीक है। तो वहां पर जल को पवित्र माना गया है। देन फायर। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको मैं पूरा पूरा आंसर लिख कर दे दूंगा किस फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो मैं शब्दों पर ध्यान दिए, फायर की बात कर रहा हूँ। फायर दो जगह है, एक तो चामुंडारो या जो सिंधु नदी किनारे है पाकिस्तान में, और दूसरा है आपका लोथल। दोनों जगह फायर अल्टर्स के एविडेंस मिले हैं। दोनों जगह फायर अल्टर्स के एविडेंस मिले हैं, और दोनों ही जगह ये बताया गया है कि अग्नि कितनी पायस है इनके प्रति। बाद में जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसमें ही पवित्र बन गई, और आज तक पवित्र मानते हैं, ठीक है। फायर, उसकी भी बात हो गई। फायर के अलावा ट्री, आप देखो ना, हाँ, ये सब नेचर है। ट्री की बात हो रही है, एक जगह पीपल की वृक्ष की पत्तियों को मतलब दिखाया गया है, सिंबलाइज किया है। तो ये ट्री के वृक्ष को पीपल को पवित्र मानते थे। कितनी इनकी, आप देख रहे हो आप, ठीक है, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, आग की, जल की, ठीक है। एक जगह इन्होंने क्या किया कि अर्थ की पूजा बताया है।
नॉट डायरेक्टली बट मानव के माध्यम से। एक जो टेराकोटा मूर्तियां है, टेराकोटा क्या है, वह मूर्तियां जो आग में पकाई जाती हैं उनकी बात हो रही है। तो उसमें एक जगह क्या हुआ था कि एक 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 जो ब्रण मूर्ति थी महिला की, उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ बताया गया है। तो कुल मिला के वो उर्वरता की देवी की पूजा करते हैं। कैसे हम इसको कैसे एसेंस निकालेंगे कि वो धरती को ऐसे उर्वरता की देवी, फर्टिलिटी गॉडेस के रूप में लेते हैं। तो अर्थ की पूजा कर रहे हैं, ट्री की कर रहे हैं, फायर की कर रहे हैं, वाटर की कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, पंच तत्व में से, पंच तत्व में से पानी हो गया आपका, आग हो गई और धरती हो गई। ठीक है, आपका क्या बचा, दो कौन से बचे, एक तो आकाश बचा है और एक और कोई पता नहीं, ये कोई बचा हुआ है, मुझे बता रहा कमेंट बॉक्स में, पंच सत्य पांचवा कौन सा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और सबसे फिर हम एनिमल की बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो वो वाला क्या बोलते हैं उसको, एनिमल, आप देख लेना नाम क्या है उसका, एनिमल विथ वन हॉर्न, यूनिकॉर्न बोलते हैं। आ गया ध्यान मुझे, क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न। ठीक है, उसको बहुत पवित्र माना गया है इनमें। ठीक है, देखो उसके कोई पुरातात्विक साक्ष्य कोई नहीं मिले हैं यूनिकॉर्न के, बट आपने देखा होगा वो श्रवण के सपने में आता रहता था, श्रवण ऋतिक रोशन के सपने में आता रहता था। देखी होगी ना आपने मोहनजोदारो मूवी, उसमें ऋतिक रोशन के सपने में एक सिंग वाला जानवर आ रहा था यूनिकॉर्न, तो उसको पवित्र मानते हैं। फिर इसकी बात हो यूनिकॉर्न की। इसके अलावा फिर वो उसको जो आपका बुल है, बुल, बुल दोनों ही बुल, एक हम्प्ड वाला और हम्पलेस, 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 हम्प यानी जो कुबड़ है, जो कुबड़ निकली है उसके पीछे से बैल के, वो उसकी बात हो रही है। दोनों को ही पवित्र मानते हैं। ठीक है, तो ये बताता है कि वो जानवरों को पवित्र मानते हैं। बैल हो गए, देन देखो अदर एनिमल है, they used to rear them also, but they were more or less लोडिंग एंड एग्रीकल्चर सपोर्टिंग पर्पस थे। ठीक है, उस पर्पस से थे, लेकिन ये जानवर एग्रीकल्चर से सीधे जुड़े हुए थे, और इसका तो कोई यूनिकॉर्न का कोई पता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जानवर कहीं ना कहीं आपके एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते थे, इसलिए पूछते थे वो। अब देखो यहाँ पर एक और जानवर का नाम आता है, अब जानवर नहीं कहूंगा मैं, जीव का नाम सर्प बोलूंगा, स्नैक, स्नैक। ठीक है, ये भी है। अदर जानवर को जो, अदर जानवर जो सराउंड किए गए हैं उस योगी को, जो बैठा हुआ योगिक मुद्रा में, उसको आपको पता होगा, एक भैंसा है तो आपका हिरन भी है। ठीक है, एक लेपर्ड भी है। ठीक है, देन आपका एलिफेंट भी घेरे हुए हैं उसको। तो कहने का मतलब ये है कि वो जानवर भी कहीं ना कहीं सिंबलाइज करते हैं भक्तिवाद के भाव को, चारों तरफ उसको घेरे हुए हैं। और वो जो व्यक्ति है, हमारे व्यक्ति पर भी आएंगे, ह्यूमन पर भी। ठीक है, वो जो व्यक्ति है वो ह्यूमन वर्जन है गॉड का। ठीक है, तो दो तीन जगह देखते हैं हम, एक शक्ति, शक्ति की पूजा यानी आपकी पार्वती। ठीक है, बाद में पार्वती बन जाती है। और एक है आपका पशुपतिनाथ, पशुपति, पशुपति नाथ, वो जो व्यक्ति योगिक मुद्रा में बैठा है उसको बोला गया है। तो आप देखिए कि एक तो शक्ति की पूजा कर रहे हैं, पशुपतिनाथ की पूजा कर रहे हैं, दूसरा दूसरा एक ब्रह्म मूर्ति है, उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, उसके रूप में भी इनको पूज रहे हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इन्होंने जो धर्म का भी, गॉड का भी ह्यूमनाइजेशन कर दिया है। तो आप देख सकते कितनी चीजों की पूजा कर रहे हैं ये। और पता है इन सब में खास बात क्या है, इन सब में खास बात क्या है कि ये बताता है कि ये धर्म प्रकृति के कितने समीप है। ठीक है, ये उन तत्वों की पूजा कर रहा है, जिसमें उन तत्वों की पूजा कर रहा है जिसके साथ ये सामंजस्य इन्होंने बिठा लिया है। और ये काफी ट्रू नेचर है रिलीजन का, और यही बताता है एक सर्टेन वे ऑफ लाइफ। मैं आगे बात करूं किसकी, इस धर्म की, तो ये काफी व्यवहारिक है, प्रैक्टिकेबल और रैशनल भी है। ठीक है, देखो व्यवहारिक और रैशनल क्यों है, व्यवहारिक और तार्किक। देखो एक तो ये है कि इसमें तार्किक इसलिए क्योंकि इसका इसका सीधा सीधा संबंध है प्रकृति से, तार्किक इसलिए
ठीक है। व्यवहारिक इसलिए कि ये इम्प्लीमेंटेबल है, ऐसे कोई मतलब कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स सिद्धांत नहीं है जो भारत के बुद्धिज्म और जैनिज्म और भारत के हिंदू धर्म में जुड़ गए थे, वैसे कोई कॉम्प्लेक्स सिद्धांत नहीं, सीधे 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 सिंपल सिंपल है। दो चीजें और, ठीक है। हम ये तो कुछ चीजें बताई हैं, कुछ हद तक हमको ना, जैसे ई लौकिक है, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, हमने माना है उनकी देखकर, उनकी समाज को देखकर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और अवशेषों को देखकर हमने कहा कि ये लौकिक होंगे, क्योंकि टेम्पल नहीं पाया गया, ठीक है। और बहुत हद तक चीजें हमको नहीं भी पता है क्योंकि लिपि नहीं पढ़ी गई है। हमको पुरातात्विक साक्ष्य जितने मिले हैं उस हिसाब से हमने अंदाजा लगा लिया है। जो भी अनुष्ठानिक आइटम था, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे वो स्नानागार हो, तो उससे तो अंदाजा लग गया हमको। लेकिन क्योंकि हमको इनकी फिलॉसफी ज्यादा नहीं पता, और फिलॉसफी पता होने के लिए आपको जो लिपि है उसके बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। तो आपने धर्म की प्रकृति देख ली, व्यवहारिक के बहुदेववादी है, ये लौकिक है, ये बात हो गई। हम आगे बढ़ेंगे किसमें, ऐसे विशेषता में। देखिए इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है पता है, कि मतलब ह्यूमनाइजेशन ऑफ गॉड क्या है, ईश्वर का मानवीकरण, क्या है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ गॉड। मानव का, ईश्वर का मानवीकरण, ईश्वर का मानवीकरण, ठीक है। दो तीन जगह देख चुके हैं आप, एक तो वो जो पौधा निकलते हुए बताया गया है वो, फिर जो मदर गॉडेस के रूप में दर्शाया गया है वो, तीसरा जो वो पशुपतिनाथ, तीन तीन जगह ऐसा हमको क्लियरली लगता है कि वो क्या है, कि ईश्वर का मानवीकरण कर दिया, ठीक है। देन प्रोमिनेंस ऑफ फीमेल एलिमेंट, किसकी बात हो रही है, स्त्री तत्वों की प्रधानता। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा अधिकतर जो मृण मूर्तियां मिली है, टेराकोटा मिली है, वो किसकी है, महिलाओं की है। चाहे वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति हो, या फिर वो मोहनजोदाड़ो में जो मदर गॉडेस मिली हो वो, या हड़प्पा में मदर गॉडेस मिली हो वो। ये क्या बताता है, जितनी मृण मूर्तियां टेराकोटा मिली है अधिकतर महिलाओं की है, तो स्त्री तत्वों की प्रधानता है। ये पहला ऐसा दौर है जहां पर मतलब पूरे इतिहास में भारत में जहां पर देवियों, या मैं कहूंगा कि स्त्रियों को प्रधानता का तत्व मिलता है, कम से कम देवियों में। अदरवाइज ऐसा फेस पर देखने को नहीं मिलता, कुछ जगह मिलता है, लेकिन जैसा कि आपका सात वाहनों के समय, लेकिन वो भी इतना प्रोमिनेंस नहीं था। देखो इन्हीं की प्रधानता के कारण, इन्हीं तत्वों की प्रधानता के कारण कई बार इसे मेट्रियाल या सत्तात्मक समाज की संज्ञा देते हैं, लेकिन इसको पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते जब तक कि लिपि इनकी डिकोड नहीं कर दी जाए, ठीक है, इसको एडिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं इस तत्वों की प्रधानता। फिर हम देखते हैं कि इसमें एक और चीज देखने को मिलती है, वो क्या है आपका, ठीक है, नेचर वर्शिप। वो हम देख चुके हैं, उसको करने की जरूरत नहीं है, नेचर वर्शिप यानी प्रकृति पूजा, ठीक है, इसकी आप बात नहीं करेंगे। तो ये इसकी मेनली विशेषता रही थी। एक और हम बोल सकता हूं कि नो टेम्पल, नो टेम्पल, कोई मंदिर यहां पर नहीं पाया गया, मंदिर नहीं, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है। मैं कुछ चीजें मिस कर गया आपको, पूजा जो वर्शिप होती है उनकी, ठीक है। कुछ सिंबॉलिक जो पूजा होती थी वो लिंग और योनि की पूजा होती थी, लिंग और योनि की, जो आपका मेल और फीमेल जो आपके सेक्स सिंबल है उनकी पूजा भी होती थी, ठीक है। तो अब हमने विशेषता भी देख ली। आपको कंटेंट जो दे रहा हूं मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत एनरिच कंटेंट है, आप उसको आराम से अगर आप लिखना चाहो तो बहुत प्यारा आंसर लिख सकते हो, ठीक है। पहले हम बात करेंगे किसकी, उद्देश्य की। ये रहा उद्देश्य, देखो इसका जो उद्देश्य था वो था प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ था। प्रोडक्शन कौन सा, एग्रीकल्चर, ठीक है, इसको बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये बैलों की पूजा करते थे, वो खेती करते थे, खेती में मदद करते थे। सर्प की पूजा करते थे, वो भी प्रजनन से जुड़ा हुआ था,
ठीक है, और कहीं खेतों की सुरक्षा का भाव भी होगा। देखो ये अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है कि वो किस पर्पस के लिए था, ठीक है, खेतों की सुरक्षा के पर्पस से था या वो प्रजनन शक्ति से जुड़ा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिंबलाइज करता है उर्वरता को, ठीक है। जब ये मदर गॉडेस की पूजा कर रहे थे और धरती माता की, तो वो भी सिंबलाइज करता था एक महिला के पेट से निकलता हुआ पौधा, गर्भ से निकलता हुआ पौधा। तो कहने का मतलब वो भी धरती माता की पूजा कर रहा है, उर्वरता की देवी। देन है आपका जो जो क्या कहते हैं उसे, प्रजनन, अधिकतर इसकी पूजा करते हैं, किनकी पूजा करते थे, प्रजनन जो शक्ति के सिंबल है उनकी पूजा करते हैं। तो कुल मिला के पूरा का पूरा जो इनका जो पूरा का पूरा जो भी रचा हुआ है इन्होंने तामझाम, वो कहीं ना कहीं कृषि उत्पादन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। और एक चीज जो मैं मिस कर गया वो ये कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक जगह एमुलेट्स भी प्राप्त हुए हैं, एमुलेट्स, ताबीज, ठीक है, जो ये बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहीं ना कहीं इविल फोर्सेस, जो बुरी शक्तियां, उनमें बिलीव करते थे। घोस्ट डायन वाली बात हो रही है, उनमें बिलीव करते थे, ठीक है। तो आप धर्म को आप जब समराइज करेंगे हम देख सकते हैं, आप कि प्रकृति प्रकृति हो गई, देन बहुदेववादी इलोकी हुआ है, बहुदेववादी व्यवहारिक तार्किक, ठीक है। देन ईश्वर का मानवीकरण कर दिया, स्त्री तत्व की प्रधानता, आप देख सकते हो बहुत सारी टेराकोटा मूर्तियां पाई गई है यहाँ पर स्त्रियों की, ठीक है, और स्त्रियों के माध्यम से कई सारी बातें यहाँ पर इन्होंने कहने का प्रयास किया गया, ठीक है। देन आपका कोई मंदिर के एविडेंस नहीं पाए गए हैं, और ये प्रकृति की पूजा करते थे। हम उद्देश्य भी देख लिया इनका, इनका जो उद्देश्य है वो क्या है, एग्रीकल्चर के उत्पादन को बढ़ाना, चाहे बैलों की पूजा हो या फिर जानवरों की पूजा हो, ठीक है, या फिर जो प्रजनन शक्ति की पूजा हो। कहने का मतलब है उत्पादन पर ज्यादा ध्यान था इनका। ये हो गया आपका। अब कुछ चीजें बता दो, जब कंक्लूजन करो तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि इस सभ्यता में जो जो हिंदू धर्म के जो सिंबल हैं उनके साथ काफी समानता दिखाई जाती है। तो इनके अलावा मैं बताऊं, जब आप कंक्लूड करना हो तो हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो फर्दर आने वाली वैदिक सभ्यता के साथ मिली, और आगे चलकर उन दोनों ने मिलकर हिंदू धर्म की नींव रखी। तो हिंदू धर्म का आधार है कुल मिलाकर मोरललेस। तो ये हो गया, आप इस पर बात कर लिए अपन, ठीक है। तो हम देखो, जो हिंदू धर्म है वो भारत का जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म है, ठीक है, उनकी रूट्स यहीं पर मिलेंगी। और क्योंकि शायद इससे भी पहले मिल जाए, क्योंकि जब तक लिपि पढ़ी नहीं जाएगी तो हमको बहुत कुछ चीजें पता नहीं चलेंगी। और सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म दुनिया का वन ऑफ द एंशियंट रिलीजन है, ठीक है। एंशियंट इसलिए क्योंकि अन्य रिलीजन के बारे में पता है कि उनका प्रोपोगेटर कौन है, उनका जो सिद्धांत विस्तारक है, जिसने स्थापना की है, फाउंडेशन की, वो कौन है, ठीक है, सब पता है, लेकिन इसका कोई पता नहीं है। तो इसलिए आपने देखा होगा सनातन धर्म के लिए बोलते हैं वो, ना इसका आदि है ना अंत, ठीक है। और इसका अंत भी इसलिए नहीं क्योंकि जो पैदा होता है उसका अंत होता है, जो पैदा ही नहीं उसका क्या अंत होगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का धर्म काफी इंपॉर्टेंट है, कम से कम हिंदू धर्म को समझने के लिए। अब दो क्वेश्चन, पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म पर एक विस्तृत लेख लिखिए, एक ये। दूसरा, और किस प्रकार आधुनिक हिंदू धर्म की जो जड़ें हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में तलाशी जा सकती है, समीक्षा कीजिए, ठीक है। एक यूपी से कुछ एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है, आप दोनों लिख सकते हो, लेकिन आपके पास इतनी चीजें हैं कि इनफ कंटेंट है आपके पास। जैसे कि अगर मैं जो दूसरा पहला क्वेश्चन तो आप सीधा लिख सकते हो, तो दूसरा क्वेश्चन उसके बारे में बताता हूँ। How similar things are in today's Hinduism and the ancient Indus Valley civilization religion? Okay, देखो, हम जल को पवित्र करने के लिए यूज करते हैं चीजों को, ठीक है, गंगा जल पूछते हैं हम, ठीक है, तो जल को पवित्र मानते, जल की पूजा करते हैं। वहां पर भी जो ग्रेट स्नान बाथ था, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बॉडी को प्यूरिफाई करने के लिए यूज किया जाता था, एक पवित्र माना जाता था। आज भी हम अग्नि को पवित्र मानते हैं, ठीक है, रखते हैं चूल्हे में जलाकर रखते हैं। अरे अग्नि भैया सैनिटाइज कर देती है, जब आप किसी चीज को पास ले आते हो अग्नि जीवाणु को मार देती है, तो अग्नि अभी पवित्र है। फायर अल्टर्स जो बताया मैंने, जो अग्निकुंड है चामुंडा रोड लोथल के, ठीक है, तो कहने का मतलब अग्नि वहां पर ही पवित्र थी, आज ही पवित्र है।
और जब हम आगे जाएंगे तो वृक्ष की पूजा हम आज भी महिलाएं चक्कर लगाती है, पीपल के वृक्ष का वो धागा बांधती रहती है, उस पर लीपापोती करते रहती हैं, करती तो है लेकिन पता नहीं क्यों करती है, आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में क्यों करती है वो, ठीक है। तो वो तभी पवित्र है। ऑफकोर्स में साइंटिफिक रीजन है, बहुत ज्यादा साइंटिफिक। देखिए हम इस पर बात कर लेंगे थोड़ा बहुत। देखिए इसके बाद हम आगे जाते हैं तो जो पशुपति वो शंकर महादेव बन गए, और वो क्या कहते हैं उसे, जो शक्ति देवी है वो पार्वती बन गई, और जो आपका लिंग है वो शिवलिंग बन गया। और योनि की पूजा आज भी होती है कामाख्या टेम्पल में। अब मैं ये नहीं कहता कि सीधा कोई कनेक्शन है आसाम का और यहाँ का, लेकिन तब भी ठीक है। तो कई सारी चीज परिवर्तित परिवर्तित रूप में चलती रही। हम जो बैल है उसको आज पवित्र मानते हैं, खाना वाना खिला देते हैं, मिलता है तो हमको, ठीक है, तो उसको पवित्र मानते हैं। देन और है तो अग्नि के अलावा स्नेक, कल ही तो नाग पंचमी थी, ठीक है, कल की तो बात है, तो नाग पंचमी पर हम पवित्र मानते हैं उसको। तो कई सारी चीजें हैं, कहने का मतलब बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। और फिर धरती को हम पूछते हैं भैया ये चीज तो, और ये चीज तो सुनील शेट्टी ने भी बॉर्डर फिल्म में कंफर्म की है ना कि ये धरती मेरी माँ है, ये कंफर्म किया है ना उसने। तो हम धरती को माँ मानते हैं, वो भी धरती को पूछते थे उर्वरता की देवी के रूप में। तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। हम नेचर को वर्शिप करते हैं, ठीक है, कई मायनों नेचर को वर्शिप करते हैं। हम जानवरों को पूछते हैं, ठीक है, हम ईश्वर का मानवीकृत रूप पूछते हैं। तो कई सारी चीजें जो सिमिलरिटीज है। तो इट्स नॉट रॉन्ग टू से दैट द एविडेंस ऑफ मॉडर्न हिंदुइज्म कैन बी ट्रेस्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, आप इनको अगर शब्दों में पिरोगे तो बहुत प्यारे तरीके से लिखा जा सकता है। ओके, so this was my lecture, or this was my lecture, and I am concluding it. Thank you. See you again. Bye bye. Tada.